नमस्कार। जय हिंद साथियों। कभी आत्मा की आवाज़ का मतलब होता था सच, ईमानदारी और जनहित में लिया गया निर्णय। लेकिन आज बड़ा सवाल है, क्या कोई वोटर वोट डालते समय अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है? क्या कोई विधायक, सांसद या मंत्री संवैधानिक पदों पर चुनाव के समय आत्मा की आवाज़ सुनता है? सच्चाई यह है कि आत्मा की आवाज़ अब सिर्फ किताबों के एक खोखला जुमला बनकर रह गई है। आज जनता हो या नेता, दोनों अपनी आत्मा की आवाज को निजी स्वार्थ और लालच के हाथों बेच रहे हैं। नेता सत्ता के लिए लोकतंत्र को बेच रहे हैं, जनता जाति और धर्म के चक्रव्यूह में फंसकर वोट डाल रही है और नतीजा, हमारा लोकतंत्र बीमार हो चुका है। इस बीमारी की जिम्मेदारी जनता और नेता दोनों पर बराबर बनी हुई है। साथियों, सच यह है कि हमारी 70% से ज़्यादा जनता वोट डालते समय सोचती है कि मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरी पार्टी या मेरे नेता का भला कैसे होगा, लेकिन देश का भला कैसे होगा यह अक्सर भूल जाती है। इसी सोच के कारण 75 सालों बाद भी भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच लगातार बनी हुई है। विश्व भूख सूचकांक में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर आज स्थापित है। महंगाई और भ्रष्टाचार आम नागरिक की जिंदगी को आज भी जकड़े हुए है। नेता जनता की सेवा और कर्तव्य भूलकर सिर्फ पद, सत्ता और अपने आला कमान की जी हुजूरी करने में लगा हुआ है। जो ईमानदारी से बदलाव करने की कोशिश करता है, उसे झूठे आरोपों और षड्यंत्रों के जाल में फंसा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गांव का वह मास्टर जिसने जमींदार की बेईमानी उजागर करनी चाहिए, लेकिन उसी पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे बदनाम किया गया और अंत में मार दिया गया। देश में ईमानदार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अक्सर यही होता है। असली लोकतंत्र क्या है? साथियों, वोट सिर्फ किसी पार्टी या चेहरे को देना लोकतंत्र नहीं है। वोट देने से पहले सोचना होगा, मैं जिसे चुन रहा हूं वो देश को कहां ले जाएगा। हमारे देश में आज सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, लोकतंत्र की जिम्मेदारी समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, नेता ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ लोकतंत्र देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उन्हें देश हित, पारदर्शिता और ईमानदारी की राह पर जागरूक करना होगा। देशभक्ति केवल झंडा लहराने और नारे लगाने से साबित नहीं होती, बल्कि सही नेता को चुनकर और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर भी साबित की जा सकती है। याद रखिए, एक सही वोट देश को आगे बढ़ा सकता है और एक गलत वोट लोकतंत्र को बीमार बना सकता है। अब समय आ गया है कि हर नागरिक अपनी आत्मा की आवाज को फिर से जगाए, निजी स्वार्थ छोड़कर देश हित में ईमानदारी से सोचे। शुरुआत में हो सकता है हमें भ्रष्ट लोगों से गालियां सुननी पड़े, लेकिन यही बलिदान देश को एक पारदर्शी और स्वस्थ लोकतंत्र देगा। साथियों, अगर हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम न केवल एक ईमानदार नेता चुनेंगे, बल्कि भारत को एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र भी देंगे। आज के विचारों में जय हिंद, जय भारत।